पहलगाम सानिया के बाद जो है फिर से टूरिज्म सेक्टर को वापस ट्रैक पे लाने के लिए जो है जो सियासी जमातें हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो चीफ हैं तारिक हमीद कर्रा साहब, जे मीर साहब यहाँ पे पहुंच गए हैं। और जो बिजनेस से वाबस्ता लोग यहाँ पे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे जो है उनके सामने एकजुट हुए हैं। और ये आप तस्वीरें जो है पहलगाम से देख रहे हैं, जहाँ पे तारिक हमीद कर्रा साहब, गुलाम अहमद मीर साहब जो है यहाँ पे पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप पहलगाम से देख रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो यहाँ पे पहुंच गया है और मकामी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। मुश्ताक पहलगामी ने जो है इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। मजम्मत कर पुरजोल गो अमो चीजों खुश कह हालांकि सन दिल वदान सन गरिक बोझ वदान मसल वनकस दहशत अत मे तुद सपोर्ट जरूरत सर गोडन मतलब सान तरफ तुम शुक्रिया कि गोडनुक तुम आव अस निश सोन हाल चाल पृछने वुनिक आव ना 3 दोहन 4 दोहन खुदायस बगैर टोटली कहीं वह सन रिक्वेस्ट यही कि इन चीजन मज गई थोड़ा नरमी मिलन। चलिए, जो मकामी लोग हैं, जो बिजनेस से वाबस्ता यहाँ पे लोग हैं, वो आज अपने जो इश्यूज है वो कांग्रेस कमेटी के जो चीफ है तारिक हमीद कर्रा और इसके अलावा गुलाम अहमद मीर साहब के सामने जो है रख रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें जो है आप पहलगाम से देख रहे हैं। देखिए सर, हम सब लोग इस पर मजम्मत करते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो भी इंसिडेंट हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने भी यहाँ पे हमारे साथ इस तहज़ियत में हमारे साथ शमूलियत की। देखिए, जो भी हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और अब आप लोगों की वजाहत से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी अपनी जानें यहाँ पे गंवाई है वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और उसकी वजह से हम लोगों ये यहाँ की कश्मीरियत का नहीं, पूरी इंसानियत का मतलब वो कत्लेआम हुआ है इसमें, और हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं जी। चलिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे लोग खड़ा हुए हैं। और गुलाम अमीर साहब सीधा हम उनका जो स्पीच है वो आपके सामने रख रहे हैं। आपके बीच में इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के हमारे सदर, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट तारिक हमीद कर्रा साहब और इनके हमरा जो प्रदेश कांग्रेस के बहुत सारे साथी, दानिश है, हमारे आदिल हैं, निसार अहमद मंडू है, हमारे तनवीर खान साहब हैं, मुश्ताक अहमद है आपके बीच में यहाँ पर, हमारे ये जफर सलाती साहब है, हमारे डॉक्टर साहब हैं श्रीनगर से, और उनके साथी इम्तियाज हैं, और कई सारी बुआई अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली वनकस पर्टिकुलरली अमी खतर कि ये वाक़ा गो जो हुआ यहाँ पर 22 तारीख को, ये कोई साधारण वाक़ा नहीं हुआ, मामूली वाक़ा। और ये समझो कि एक तरफ अगर ये इंसानियत पर हमला हुआ, एक तरफ अगर ये भाईचारे पर हमला हुआ, जो हम सब लोगों का, पूरे देश का भाईचारा बना हुआ था, उसको बिगाड़ने के लिए यह हमला हुआ। और वहीं पर हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता, वो घोड़े वाला हो, वो गाइड हो, वो रेस्टोरेंट वाला हो, वो छोटा दुकान वाला हो, वो टैक्सी वाला हो, वो बड़ा होटल वाला हो, जो भी इससे मुंसलिक था, उन सब की आमदनी पर यह हमला हुआ। और इसलिए मैंने कहा कि ये नाकाबिल बर्दाश्त ये हमला हुआ। और इस हमले के जरिए फिर एक बार इस सरजमीन पर रहने वाले लोगों के जो एक सेक्युलर इमेज है, जो भाईचारे वाले इमेज है, जो हमेशा सदियों से रहा है,
उस पर एक बार फिर ये चोट देने की कोशिश की गई। और जहां एक तरफ पूरे मुल्क को इकट्ठा होने की जरूरत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, तमाम हिंदुस्तान के रियासतों में रहने वाले लोगों को, किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात पात से हो, उन सब को इकट्ठा होने की इस वक्त जरूरत है। उसके बजाय जो एजेंडा इन कातिलों ने, इन टेररिस्टों ने वहां से जनरेट किया, ये कहकर कि हिंदू कौन है, हिंदू अलग हो जाओ, या मर्द अलग हो जाओ, लेडीज बच्चे अलग हो जाओ, ये एक एजेंडा है। ये खाली किलिंग नहीं है, किलिंग के साथ उन्होंने एक एजेंडे के तहत काम किया। और अब अगर पूरे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में कोई भी आदमी जो इसको कंडेम करता है, जो इसको फाइट करना चाहता है, तो उसके पास एक ही हथियार है, वो है भाईचारे का, वो है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के तहत, इस नारे के तहत हमने इसको कम्बैट करना है, इसको मुकाबला करना है। अगर कोई उनके दिए हुए एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है, उस पर पोलराइज करना चाहता है, उस पर भाईचारे के उस रिश्ते को चोट पहुंचाना चाहता है, तो वो फिर उन्हीं टेररिस्ट के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। हमारी ये क्लियर कट मैसेज, इसमें कोई शक शुबा नहीं। ये पूरी कांग्रेस पार्टी ने नेशनल लेवल पर यह मैसेज दिया, और कल आपने देखा हमारे नेता, आप सबके चाहते हुए राहुल गांधी जी सीधे पहलगाम आने के लिए आए थे, हापतनाट जाने के लिए आए थे, जीएमसी जाने के लिए आए थे, मगर जो भी यहाँ ग्राउंड सिचुएशन सिक्योरिटी की बताई गई, नहीं आ पाए। श्रीनगर आकर क्विकली उन्होंने इसी मैसेज को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां देश इकट्ठा है इस तरह के एजेंडे को हराने के लिए, वहां भाईचारे ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों ने स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप, किसी के फतवा पर नहीं निकले लोग, किसी के कहने पर नहीं निकले लोग। अभी तो सब लोग बेहोशी की हालत में थे, हुआ क्या, मगर आम जनता ने, आम लोगों ने, जिनको टूरिज्म से भी कोई वास्ता नहीं, जो टैक्सी वाले भी नहीं है, जो ऑटो वाले भी नहीं है, और उनके आंखों में आंसू देखे गए, और गांव शहर तमाम जगहों पर, सड़कों पर निकल आए और इस वाक़े का कंडेम किया कि ये सीधे कातिल है, ये इंसानियत का कातिल है, ये जमहूरियत का कातिल है, ये हमारी मैशत का कातिल है। तो इसलिए वही मैसेज देने के लिए हम आपके बीच में आए कि आप घबराइए मत, फिर सुंदर पहलगाम होगा, फिर सुंदर कश्मीर होगा। थोड़ी दिनों के लिए आखिरकार सारे इंसान है, और कमाल और एप्रिसिएशन उनको देना चाहिए जो इसी बाइसरन में अपने खास खोए, किसी ने पति खोया, किसी ने बाप खोया, किसी ने भाई खोया, मगर जो उनके परिवारजन है, उन टूरिस्ट के परिवारजन, एक तरफ एक हाथ में लाशें लेकर और दूसरी तरफ उन्होंने अप्रिशिएट किया जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, पहलगाम के लोगों को, ऑटो वाले को, ड्राइव मतलब घोड़े वाले को, किस किस तरह से उनने बयान किया, वो सही मैसेज है, उनसे सीखना चाहिए। शहादत भी दी, मगर एक तरफ हिम्मत के साथ, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे दूसरे प्रदेशों में, मैसेज उन्होंने दी। एक लेडी ने यहां तक कहा कि मैंने इस हादसे में एक बाप खोया, मगर मुझे खुशी है कि मैंने 2 भाई पैदा किए, मेरे लिए 2 भाई पैदा हुए। ये मैसेजेस है इस वक्त जिनको हमें ज्यादा बढ़ावा देना है। तो उस तरह की मैसेज आपने भी देनी है, और थोड़ी दिनों का स्लो डाउन जरूर हो सकता है, मगर जब हम यूनाइटेडली इस एटमॉस्फेयर को, उनके टेररिस्ट के उस एजेंडे को हराने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है कि जो आपके रोजगार पर मतलब असर आएगा या यहाँ टूरिज्म को रोक सकता है। नेचुरल ऊपर वाले का दिया हुआ देन है। तो ठीक है, हादसे का पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने मजम्मत की, और हम सब लोग भी यहाँ पर उसको मजम्मत करने के लिए आए। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
कुछ सवालात उसमें हैं, मगर तय ये हुआ है कि अभी हम कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे, अभी हम खाली भाईचारे की मैसेज देंगे, एक होकर मैसेज देंगे, और इसीलिए हम आपके पास आए, आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहकर हमसे जो हो सकता है, हमारी पार्टी से जो हो सकता है, हमारी लीडरशिप से जो हो सकता है, एक पॉजिटिव वेव पैदा करने के लिए हम आपके लिए काम करेंगे। इतनी ही मैसेज लेकर हम आपके बीच में आए थे, आपको हौसला देने के। मैं गुजारिश करूंगा हमारे प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब को कि वो भी अपना संदेशा आपके जरिए पहलगाम के आवाम को, जम्मू कश्मीर के आवाम को, टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए आवाम को वो अपनी मैसेज आते। तारिक हमीद करा साहब। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलाम अहमद मीर साहब और ज़िला अनंतनाग के हमारे सदर ज़िला ज़फ़र फारूक सलाती साहब व दीगर ज़ोमा जो हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के शामिल हैं, आप लोगों के बीच आने के लिए आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब ने तफसीलन बात कही, मैं उसको न दोहराते हुए कुछ बातें कहना चाहूँगा। बुनियादी तौर जो यहाँ जो ये दिलदोज वाक़ा हुआ, सबसे पहले तो हम सब लोग, आप लोग भी और हम लोग भी, पूरी कश्मीरी कौम, पूरा रियासत जम्मू कश्मीर इसका सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। यह हमारे भाईचारे, यह हमारा जो रिवायती, जिसको गंगा जमनी तहजीब का नाम दिया जाता है, यह हमारी कश्मीरियत सिर्फ इस पर ही वार नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत पे वार है। जिस इंसानियत के रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखसूस कश्मीर में जो ट्रेवल ट्रेड के साथ मुंसलिक लोग थे, उनका वतीरा रहा है। ये उस इंसानियत पे वार है। अगर एक साइड से हम ये हमारी कश्मीरियत, हमारी रिवायत के ऊपर हम कहते हैं वार है, अगर हम एक साइड से ये कहते हैं कि ये इंसानियत पे वार है, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की इकॉनमी पे भी ये वार है, हम उस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, हमारी इक्तसादियात जो है, उसकी बैकबोन हमारा टूरिज्म है। तो अगर ये संगीन वाक़ा यहां पे हमारे मेहमान सैलानी जो आए थे उनके ऊपर किया गया है, तो ये हमारी पूरी इकॉनमी पे किया गया है, हमारी पेट पे लात मारी गई है। मगर इतना ही नहीं है, अगर आज हम यहां पे आए हैं, जैसा मीर साहब ने कहा कि इसके जो बाकी पहलू हैं, कुछ लोग जिनकी कोशिश थी जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें हिंदू मुसलमान यानी तबकाती तौर, मजहबी तौर एक खलीज पैदा की जाए, तो दूसरी तरफ हमारी इक्तिसादी हालत को बद कर दिया जाए, बद से बदहाली कर दी जाए। मगर मैं मुबारकबाद देता हूं पहले पूरी कौम को, और बिलखसूस
जो आप लोग यहां पे बैठे हैं, पहलगाम का वो तबका जो सैलानियों को छोटे छोटे तरीके से मदद करता था, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो पिट्ठू वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, हर उस तबके को जो यहां पे सैलानियों को फैसिलिटेट करता था, उस तबके की मैं खास तौर से सराहना करना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से जो कश्मीरी कौम के ऊपर साजिश करते हुए उनके माथे पे जो दाग लगाने की कोशिश की गई थी, उससे आपने कश्मीरी कौम को बचाया। आप लोग मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। पूरी कौम आप लोगों को शुक्रिया अदा करती है कि जो मकसद लेके वो यहां आए थे, जो मकसद हासिल उनको करना था, उस मकसद में अगर किसी ने उनको नाकाम किया तो वो आप लोग। हम आपको सलाम करते हैं। आपने इस कौम को ऐसी बड़ी मुसीबत से बचाया, जिस मुसीबत में हाइल और शामिल करने के लिए ये साजिशें रची गई थी। एक साइड से अगर हम आपको मुबारकबादी देते हैं, आप लोगों के उस दिन का जो रवैया रहा उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी साइड से हमें इस चीज का भी एहसास है कि आप लोग बहुत ही मुश्किलात में मुब्तला भी हो गए। हमें इस चीज का एहसास है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस वाक़या की तह तक जाने के लिए जो कुछ करना है, उसमें आप लोगों का तबका जो है, जो हमेशा से जिनका रोजगार, जिनका घर चलता है सैलानियों की वजह से, वो भी इस वक्त इसमें पिस रहे हैं। उनके ऊपर भी शक व शुबहात की उंगली उठ रही है। हमारी कोशिश होगी, जैसा मीर साहब ने कहा, राहुल गांधी जी को यहां लाने का मकसद ही हमारा ये था कि वो आप लोगों की बात सुन के एक तो पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में ये पैगाम दें कि देखिए ये हैं वो लोग जिन्होंने उन सैलानियों को अगर मदद नहीं की होती तो शायद मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती। या आप लोगों की वजह से जो तादाद है वो इतनी है। हमें इस वाक़ा में, अभी हम आपतनाड़ से शहीद आदिल हुसैन के घर से होते हुए यहां आ रहे हैं, हमने वहां भी ये बात की कि शहीद आदिल हुसैन ने इस कौम के ऊपर, हत्ता कि उसके माँ बाप पे के दिल में जो जख्म है वो लातलाफी है, लेकिन कुछ कुर्बानियां ऐसी होती हैं